अभी आंटी की बड़ी मजेदार बातें हैं, जरा सुनिएगा। 34 साल का लड़का है और वो कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। भाई रजब भट्ट तुहानू ना ही कॉल करे, कोई पता नहीं तुसी कोई फूक मार दियो ते रजब भट्ट भी तुहानू किते प्रपोज ना कर दे। रजब भट्ट बहुत ही घटिया इंसान है, नीच इंसान है। आई डोंट लाइक दिस। अब ये साले को एक्सपोज कर रहे हैं और दुर फिटे मुंह कहने लगे हैं। ये आपने बात नोट करनी है, मैं यकीन करो इसकी चित्रोल करनी है मैंने अभी। ते उन्हें जो लाख रुपया मंगया ते तुसी इहदे ते लानता पाना शुरू कर देती हैं। वो रजब भट्ट का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ऑन के हवाले से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं और ऑन के ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि आप लोग सुनेंगे उनकी बातें और फिर मैं उनके जवाब दूंगा। इसके अलावा एक वजीफ़े वाली आंटी है और वो किस किस्म की बातें कर रही हैं मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा और उनके कुछ क्लिप्स सुनाऊँगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा और आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि जब सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के लोग आके पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, पब्लिक उनको देखती है, जो पॉपुलर चैनल होते हैं उनको काफ़ी व्यूज़ मिलते हैं, तो उससे डेफिनेटली जो लोग रजब भट्ट को नहीं जानते या उस फैमिली से कोई रिलेटेड नहीं है तो वो उनकी जो इंटरव्यू सुनते हैं तो वो फिर ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कितना ही गलत काम हो रहा है, कितनी कुछ ज़्यादती हो रही है। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ सुनानी है और फिर मैंने उसके जवाब देने हैं। तो इसलिए आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरा चैनल जो है हक सच पे बात करता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप समझते नहीं तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं जो वजीफे वाली आंटी हैं वो क्या क्या कह रही हैं और आपको अंदाजा होगा, जरा आप सुनिएगा। अपनी जान बचाना चाहते हैं तो मुझसे फोन पे बात करिए। आपने इनकी बात सुनी, वो कह रही हैं कि जान अगर बचाना चाहते हैं तो मुझसे फ़ोन पर बात कर लें। यानी कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। और हमारा सबका ईमान भी है और यकीन भी है कि जिस दिन हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी ना, हमारा बुलावा आ जाएगा, हम चाहे कुछ भी कर लें। तो ये आंटी कह रही हैं कि मुझसे फ़ोन पे मेहरबानी करें, मेरे नाल गल कर लो, नहीं तो यकीन करो तुसी बस दुनिया तो जान वाले हो। अल्लाह खैर करे। अभी आंटी की बड़ी मज़ेदार बातें हैं, जरा सुनिएगा। शादी के बाद में इसके बीच में दो चार इंटरव्यूज आए, मुझे जहर लगता है रजब भट्ट। उसमें क्या चाहिए, मुझे एक अच्छी बात उसकी बता दे मुझे। ये देखिए कह रही है कि रजब भट्ट मुझे जहर लगता है। ये बात आपने नोट करनी है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये वजीफे वाली जो आंटी है ना, ये कह रही है कि रजब भट्ट की कोई एक खूबी बताएं, मुझे रजब भट्ट जहर लगता है। वजीफे वाली आंटी, इनका नाम लाला रुख है और इन आंटी को मैं बताना चाहता हूँ रजब भट्ट में 100 खामियां हैं। मैं खुद उनकी तनकीद करता हूँ, उनमें जो चीज़ें नज़र आती हैं यकीन करें कि मैं उनके बारे में ज़रूर सामने लेके आता हूँ, नाजरीन को बताता हूँ, मैं आपको गिनवाता हूँ उनकी खूबियाँ। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो यतीम बच्चों की जो है वो शादियाँ भी कर रहे हैं, यतीम बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं। और कितने ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके जहेज़ का इंतज़ाम कर चुकी हैं और कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं गरीब जिनके वजीफ़े लगे हुए हैं, उनके घर राशन देते हैं। तो उनके घर जो भी साहिल आता है उसकी तहकीक करते हैं और फिर उनकी मदद करते हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि शायद आपने उनकी ये वीडियो नहीं देखी, आपने सिर्फ उनकी वो ज़ारा मलिक के साथ वीडियो देखी है या उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं जिसके ऊपर आप उनको कह रही हैं उनकी कोई अच्छी आदत लगाते हैं। आपको पता है उन्होंने टिकटॉक से जो पैसे कमाते थे 35 लाख रुपया उन्होंने गरीबों में तकसीम किया, उन गरीब बच्चों की शादी की, ठीक है। ये उनके अच्छे काम है जिसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। अब आगे हम आपको सुनाते हैं जी, अब आगे हम आपको सुनाते हैं। पिछले 4-5 साल से शादी के ऑफर्स आ रहे हैं इस उम्र में आपको। हाँ, सबसे पहले तो बताएं यस लड़का 34 इयर्स का। आपने सुना कि आंटी जो वजीफे आंटी इतनी वायरल हो चुकी हैं कि इनको इस उम्र में रिश्ते आ रहे हैं और 34 साल का लड़का है और वो कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है।
मतलब आंटी दे ऐसे हालात हो गए ने कि आंटी नू 34 साल दे मुंडे ने प्रपोज कर दिता है और इन्हां नू रिश्ते आ रहे हैं। क्या बात है आंटी, कोई ना कोई तुसी वजीफा और ते कीता है जिहड़ा उन्हें तुहानू प्रपोज करदा है ते बई रजब भट्ट तुहानू ना ही कॉल करे, कोई पता नहीं तुसी कोई फूक मार दियो ते रजब भट्ट भी तुहानू किते प्रपोज ना कर देन। अब इन्होंने आगे से जवाब क्या दिया कि भी रिश्ता आया, रिश्ते के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने मुझे पॉडकास्ट के बीच में कहा है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपने क्या जवाब दिया? सॉरी, इसे कहा मैंने इसकी एक वो वीडियो देखी। अरे देखिए, और मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाली घड़ी खरीदूं, ये बीवी प्रेग्नेंट है, अब पता लगा प्रेगनेंसी भी नहीं है। हाँ, कल जो लो जी, आंटी को ख्वाब आ गया है कि ईमान जो है ना वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। क्या बात है जी वजीफे दी आंटी, आप के मैं सारे पॉडकास्ट देख भी रहा हूँ और आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। लेकिन मैनू ये समझ नहीं आती हूँ तुहानू इस उम्र च रिश्ता आना शुरू हो गया, मैनू भी कोई वजीफा दसो, मैं भी कोई रिश्ता लभा, मैनू भी कोई प्रपोज कर दे। हद हो गई वैसे यार, वेरी फनी। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मजाक कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरी अपनी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। वो वफादार मर्द वही होता है जो एक ही शादी करता है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाता है। वो है वफादार और बहादुर शेर दा पुत्र, उसको कहते हैं शेर दा पुत्र। ठीक है, जितने भी मर्द हैं वो जब एक ही शादी करते हैं और अपनी एक ही बीवी के साथ निभाते हैं, उसके दुख में, दर्द में, मुश्किल में, आसानी में, वही असल मर्द होते हैं। तो 4 शादियों की बात की ना, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे और शादियों का मकसद भी यही था, अगर आपकी बीवी फौत हो जाती है तो फिर आप दूसरी शादी कर लें, या आपकी औलाद नहीं होती तो दूसरी शादी कर लें, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था बेवाओं से शादी करें। ठीक है, तो हम लोग मर्द को जी एक बहुत इजाज़त दे दी है, मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है और 4 मर्द जो है ना बस लाजमी शादी करें। कमाल ही हो गया जनाब, पता नहीं कैसी कैसी दुनिया। आंटी मैं आपको सलूट करता हूँ जी, वजीफे वाली आंटी, मैनू भी वजीफा लेके दो, मैं तुहाडे नाल मिलना जरूर। आगे जी सुनते हैं। मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती। I don't want to even talk about Rajab Bhatt. I don't like Rajab Bhatt. I don't want to talk about. इतना किरदार घटिया है, इतना गंदा है कि मैं उसके बारे में अब तो बिल्कुल भी बात नहीं। मुझे कोई कॉल भी अब करे ना कि आप इंटरव्यू दे, मैं नहीं करूँगा। और अभी कह रहे हैं कि रजब भट्ट बहुत ही घटिया इंसान है, नीच इंसान है, आई डोंट लाइक दिस। तो मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। तो आपकी तो दो बातें हैं वजीफे वाली आंटी, मैनू तो समझ नहीं आती तुसी की कहना चाहते हो। अल्लाह खैर ही करे जनाब। और आगे क्या कहती जी, एंकर ने सवाल किया है कि आप उनको वजीफा दे क्यों नहीं देते, तो आंटी क्या कहती हैं? ताकि उसका फायदा हो जाए। अगर वो आपसे राब्ता नहीं कर, वो मेरे ख्याल आपसे राब्ता नहीं करना चाह रहा, तो इट्स ओके, मैं नहीं दे सकती। मतलब एंकर ने कहा कि वो आपसे राब्ता नहीं करना चाहती, वो आपसे राब्ता ही नहीं करना चाहता, कहता ना, तो कहती हैं ना करे राब्ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे चल के भी सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें, वो कह रही है कि नहीं करता, ना करे राब्ता। आगे क्या कहती है जनाब? या आर या पार, अगर अब वो मुझे नहीं कॉल करता, वजीफा नहीं लेता, नमाज तो वैसे ही नहीं पढ़ता, हो सकती है, मगर अगर वो मुझसे वजीफा ले ले तो वो ज्यादा सिक्योर है। आंटी से वजीफा ले ले तो जनाब रजब भट्ट सिक्योर है, अगर वो वजीफा नहीं लेता तो वो सिक्योर नहीं है, यानी कि रजब भट्ट की जिंदगी को खतरा है। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हमारे ईमान कहाँ पर खड़े हैं। देखिए, रजब भट्ट में 100 खामियां हैं, 100 चीज़ें उनकी एक्सपोज हो चुकी हैं, बहुत से लोगों को पता लग चुका है कि रजब भट्ट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर खूबियाँ भी तो बहुत है ना। मतलब जो काम उन्होंने किए हैं वो बहुत से लोगों ने नहीं किए। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत है। अच्छा, अब मैं आता हूँ ऑन के हवाले से। आपको पता है शाहिद चौधरी साहब हैं, आपने उनके बारे में सुना, काफ़ी पॉडकास्ट करते हैं। पहले वो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ काफ़ी वीडियोस बनाते थे, फिर वो माँ जी से रजब भट्ट से मिले तो सब चीज़ें बेहतर होगी। उनको बड़ा अच्छा लगा कि रजब भट्ट का और माँ जी का अखलाक कितना अच्छा है, तारीफों के पुल भी मार दिए। अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, जो उनके दोस्त थे उनका इंटरव्यू लिया कि और उन्होंने ओन के ऊपर किस तरह का कीचड़ उछाला और क्या कुछ कहा। देखिए, मेरी एक बात याद रखें, रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ जो है वो ओन है, वो एक ही फैमिली का हिस्सा है, ईमान का वो भाई है। ठीक है, और यहाँ पर आप किस किस्म की तजलील कर रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देखें और आपको मालूम होगा कि उन्होंने ऑन के ऊपर कैसी तनकीद की, और इसका चट्टा खट्टा मैं खोलता हूँ। साले की कैसी मैं हरकत बताने लगा ना, यकीनन आप लोग जो है ना इसके ऊपर दूर फिटे मुंह करने पर जो है मजबूर हैं। अब ये साले को एक्सपोज कर रहे हैं और दूर फिटे मुंह करने लगे हैं। अल्लाह खैर करे जी, आगे सुने। 1 लाख रुपया उसका लेना डूब के मर जाने वाला मुकाम है। और उससे भी हमने भी राब्ता किया कि चले यार ये कंट्रोवर्सी है, उससे बात करें, लेकिन ऑन
बात नहीं करूँ। मैंने कहा ठीक है नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट नोट करें, यानी कि इसने राब्ता किया कि जो रजब भट्ट की और ऑन का आपस में झगड़ा हुआ, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी जो थी, ये चैनल वाले जो है उनसे राब्ता कर रहे थे कि हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, तो ऑन ने इनको जवाब दिया कि मैं बात नहीं करना चाहता इस बारे में, क्योंकि रजब भट्ट मना कर दिया था। उसके बाद ऑन आपको नजर भी नहीं आया। और ये जितने भी इंटरव्यूज लेने वाले ना, पॉडकास्ट करने वाले, इंटरव्यूज लेने वाले, ये कंट्रोवर्सी को जाके लाजमी किसी न किसी बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है और उसको पकड़ लेते हैं और वो वायरल हो जाती है। अब उस बंदे ने कह दिया भाई मैं नहीं मिलना चाहता आपसे, अगर आपने मिलना है तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, अगर कोई और बात करनी है तो मैं मिल लेता हूं। कितनी अच्छी बात की। अब देखें अब आगे क्या हुआ। इसमें बात नहीं करते आपसे, ठीक है, आपसे जनरल सवाल जवाब हो जाएंगे कि आपकी क्या लाइफ है, क्या तालीम है, क्या शौक है आपको, हम इस तरह के सवाल उनसे करेंगे। उन्होंने कहा बड़े प्यार तरीके से मुझे कहा ब्रो मैं आपको मंडे वाले दिन ना इंटरव्यू दूंगा। अब आपने इनकी बात सुनी, ये कह रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है आप कंट्रोवर्सी के ऊपर इंटरव्यू मत दें, लेकिन आप जब मिलना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी तालीम कितनी है, हम वैसे ही आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपने बात नोट करनी है, मैं यकीन करो इसकी चित्रोल करनी है मैंने अभी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी बजट देने का, उन्होंने कहा ये एक दिन पहले आप मुझे सवाल भेजेंगे, उसमें मैं सवाल देखूंगा, फिर मंडे वाले दिन आपका इंटरव्यू होगा। मैंने कहा भाई मैं तो 1 लाख नहीं दे सकता। जब ऑन ने कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करने से इनकार किया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं आपका जाती इंटरव्यू करना चाहता हूं और 1 लाख रुपया मुझे दे दें। अब जान छुड़ाने के लिए जाहिर है पैसे भी मांगने हैं। अब जब किसी से जान छुड़ानी तो आप पैसे मांग ले तो जान छुट जाती है, और अगर वो उसको बहुत बंदा इंपॉर्टेंट है ना तो फिर बंदा लाख रुपया खर्च करता है या बार्गेनिंग करता है। अब आप देखिएगा आगे लानते कैसे डाल रहे हैं। तो हम देते हैं तो आपको तो हमने जनरली इंटरव्यू लेना है, आपको इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज है, आप उनसे ये पूछ रहा था कि आप हॉकी टीम का कुछ कप्तान है, तो आपने अरशद मलिक की तरह अपना कोई नेता फेंक दिया हाँ जी। है, आप स्विमिंग के कोई चैंपियन में है, बड़े हीरो हैं, तारुफ है या आप रजब भट्ट हैं। हद है वैसे, यकीन करो इन्हां दे उत्ते, यानी कि उन्होंने कंट्रोवर्सी ते तुसी गल करनी सी, लेकिन कंट्रोवर्सी ते उन्हें क्या मैं नहीं करनी, ते तुसी क्या एवं तुहाडे बारे च मालूमात लैनी, इस वास्ते तुहाडा इंटरव्यू करो, ते उन्हें जदों लाख रुपया मंगया ते तुसी इहदे ते लानतां पाना शुरू कर दित्तियां। तुसी क्या कि जनाब वो कोई हाकी दा कप्तान है वो कोई जनाब कोई हीरो है, कोई सेलिब्रिटी है। अब बात यह है कि वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो ना हाकी का कप्तान है, ना कोई वो बहुत बड़ा हीरो है, और फिर आप उसका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मुझे ना आपकी बात में बहुत ज्यादा तजाद नजर आया, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी आपका हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपके बारे में मालूमात, यानी कि वो इतना फेमस है, वो रजब भट्ट का ब्रदर इन लॉ है, ईमान का भाई है, आप उससे मिलना चाहते हैं ताकि मिलेंगे, बातों बातों में कोई बात निकाल लेंगे और कंट्रोवर्सी आप लोग ही बनाएंगे। यही आप लोगों का काम है। और उस बंदे ने कहा मैं 1 लाख रुपया लूंगा, तो आपने उसको रगड़ा लगा दिया कि कितना घटिया इंसान है, मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं है। तो भाई किस बात का इंटरव्यू ले रहे थे, वो हीरो नहीं है भाई, ना वो रजब भट्ट है, ना वो कुछ है, तो फिर क्यों आप उसको कह रहे थे कि जी हम आपकी तालीम के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ तो है ना जो आप उससे मिलना चाहते थे। तो बराए मेहरबानी इस किस्म के लोग आकर इस तरह गंद उठाते हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूं, यानी जितने पॉडकास्ट वगैरह होते हैं ना, यकीनन आपको पता है कि ये लोग पहले सवालनामे आगे रखते हैं और फिर वो सवाल पढ़ता है बंदा, वो कहता है ये सवाल पूछना, और जो जवाब देने वाला है वो बताता है ये भी सवाल मुझसे पूछना। ये दुनिया में जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, आपस में पहले सारी बातचीत हो चुकी होती है। आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। जिस दिन आप लोगों को इस बात का इल्म हो जाएगा ना तो फिर आपको अंदाजा होगा। तो आप लोगों को ये बात नहीं पता। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये हालात है हमारे मुल्क के, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें जलील कर देंगे, अगर हम हमारी बात मान लेंगे तो हम जनाब, आप यकीन करें मैनी टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाकयात हुए, लेकिन मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाई, कभी किसी पे कीचड़ नहीं उछाला। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये हुआ कि उसने इंटरव्यू नहीं दिया, पैसे मांगे और साथ ही गालियाँ निकाल दी। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं और आपको पसंद भी आई होंगी, और आप लोगों ने कमेंट्स में जवाब देना है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यकीन करें लोग रजब भट्ट के पीछे पड़े, चाहे वो उसका ब्रदर-इन-लॉ है, चाहे ईमान है, चाहे कोई भी है, उन्हें कोई टॉपिक चाहिए और उसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है।
यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इसी तरह का प्यार देते रहें, यकीन करें मेरे अंदर मोटिवेशन भी आई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि अब ज़हन से बातें निकल जाएंगी, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं हूँ, और जो मेरे माइंड में होता है, जो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, वो आपके सामने रख देता हूँ। तो इसलिए मैंने कल भी वीडियो बना दी थी, और आज मैं कहीं फैक्ट्री भी नहीं अपनी गया, और ना ही मैं कहीं गया। सारा दिन घर पे रहा, सोया रहा, आराम किया, काफ़ी बेहतर महसूस किया। और शाम को मैं उठा और मैंने कहा चले मैं वीडियो बना देता हूँ। और ख़ासतौर पर मेरे लिए दुआ भी कर दिया करें, और मज़ीद ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।